नमस्कार, मैं यशस्विनी। आप देख रहे हो रॉयल एक्सप्रेस। 1915 में अफ्रीका से लौटने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात में ही रहने की इच्छा जाहिर की। मित्र जीवन लाल देसाई के आग्रह पर उन्होंने अहमदाबाद के पास स्थित कुशरा बंगला को अपना ठिकाना बनाया। इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया गया। गांधी जी यहाँ रहे तो, लेकिन उनका मन नहीं लगा और 2 साल बाद ही उन्होंने साबरमती नदी के किनारे तकरीबन 36 एकड़ में एक बार फिर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कराई, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पंसारी जाति से संबंधित थे। वो काठियावाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, जो वैश्य समुदाय की थी। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबाई से करा दिया गया, जिन्हें बाद में कस्तूरबा कहा जाने लगा। 1888 में वो कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। 1893 में वो वहां से दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स बढ़ाया तो 12 मार्च को महात्मा गांधी ने महज 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा नहीं बल्कि नमक सत्याग्रह था। इसका नाम दांडी इसलिए पड़ा था क्योंकि यात्रा का समापन दांडी शहर में होना था। 24 दिन में यात्रा ने 241 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। जब ये यात्रा समापन पर पहुंची, तब तक इस यात्रा से लाखों लोग जुड़ चुके थे। यात्रा की सफलता से अंग्रेज गुस्साए थे। ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से हिल चुकी थी। इतिहासकारों के मुताबिक पूरे 60,000 सत्याग्रही जेल में डाले गए थे। अंग्रेज इतने खफा थे कि उन्होंने साबरमती आश्रम को भी अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया था। ऐसा माना गया था कि साबरमती आश्रम पर ही आंदोलन कर पूरा प्लान तैयार हुआ है। साबरमती आश्रम में आज़ादी की लड़ाई को बेहद करीब से देखा। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ यहीं बैठकर देश को आज़ादी दिलाने की रणनीति बनाया करते थे। 1917 से 1930 तक गांधी जी यहीं रहे। दांडी मार्च के बाद आश्रम पर ब्रिटिश कब्जा होने के बाद वे अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के स्थित सेवाग्राम आश्रम में रहने लगे थे। उन्होंने कई बार अंग्रेजों से आश्रम को कब्जा मुक्त करने का आग्रह किया, लेकिन ब्रिटिश शासन ने यह बात नहीं मानी। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी गांधी जी इस आश्रम में फिर नहीं जा सके। 1963 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसे गांधी संग्रहालय बदल दिया था। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहे। साबरमती आश्रम में जीवन बिताने के दौरान वे हमेशा धोती और सूत से बनी शाल ही धारण करते रहे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखते थे और शाकाहारी भोजन भी ग्रहण करते थे। साबरमती के संत गांधी जी को कब कहा गया, अगर इसकी बात करें तो इसका तो कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे प्रसिद्ध 1954 में आई फिल्म जागृति के गीत साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल से मिली। बाद में इस गीत को तराने गांधी के नाम से जाना गया।